नमस्कार दोस्तों, क्लिक इंडिया के इस स्पेशल वीडियो में आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो अक्सर ब्रेन ड्रेन की चर्चाओं में नजरअंदाज हो जाती है। उनका दर्द जो पीछे रह जाते हैं। जब कोई युवा विदेश जाता है तो सिर्फ वो अकेला ही नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली, उसके दोस्त, उसकी पत्नी या पति और बच्चे भी उसकी कमी को महसूस करते हैं। आज हम उन लोगों की बात करेंगे जिनकी जिंदगी ब्रेन ड्रेन के बाद बदल जाती है। एक नौजवान विदेश जाते समय अपने सूटकेस में सिर्फ सपनों को ही बंद करके नहीं ले जाता, बल्कि उसके साथ उसकी जिम्मेदारियां भी जाती हैं। लेकिन जो लोग पीछे रह जाते हैं उनके लिए जिंदगी आसान नहीं होती। उनकी फैमिली और उनके अपनों पर इसका बहुत ही गहरा असर पड़ता है। अक्सर हम देखते हैं कि जिनके बेटे या बेटियां विदेश जाते हैं उनके बूढ़े माता पिता यहीं अकेले रह जाते हैं। इन माता पिताओं के लिए उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा उनके बच्चे होते हैं और जब वही बच्चे दूर चले जाते हैं तो एक खालीपन सा महसूस होता है। उनके लिए विदेश में रह रहे बच्चों से मिल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और सालों तक उन्हें इंतजार करना पड़ता है। इसके साथ ही उनकी उम्र के बढ़ने के बाद उनकी फिजिकल और मेंटल नीड्स भी बढ़ती जाती है। लेकिन जब बच्चे आसपास नहीं होते तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता। ऐसे कई मामले देखे गए हैं जिनमें बुजुर्गों की हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। 2022 में एक रिपोर्ट में पाया गया कि भारत में कई बुजुर्ग जिनके बच्चे विदेश में काम कर रहे हैं उनमें से कई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, जैसे कि लोनलीनेस और डिप्रेशन। इतना ही नहीं बल्कि जब कोई शादीशुदा इंसान विदेश जाता है तो उसकी पत्नी या पति को अकेले ही घर संभालना पड़ता है। ये सिर्फ इमोशनल ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक और सोशल प्रेशर भी होता है। जिनकी शादी को कुछ ही साल हुए होते हैं उनके लिए ये समय और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। विदेश में रह रहे पार्टनर से मिलना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है और ये दूरी रिश्तों में तनाव पैदा कर देती है। कई बार उनके पार्टनर घर के सारे फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले ही उठाते हैं। ऐसे में अगर बच्चों की देखभाल करनी हो तो ये और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए ये समझना बहुत मुश्किल होता है कि उनके माता पिता क्यों दूर रहते हैं। जब बच्चे अपने माता पिता को रोजाना नहीं देख पाते तो एक इमोशनल डिस्कनेक्ट पैदा हो जाता है। उनका बचपन ऐसे बीतता है जहां उनके माता पिता की मौजूदगी सिर्फ वीडियो कॉल्स तक ही लिमिटेड रहती है। कुछ रिसर्चेस में ये भी बताया गया है कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता लंबे समय तक दूर रहते हैं उनमें बिहेवियरल और डेवलपमेंट इशू देखने को मिला है। ब्रेन ड्रेन का असर केवल परिवार तक ही लिमिटेड नहीं रहता, इसके सोशल और पर्सनल लेवल पर भी काफी इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। आइए समझते हैं कैसे। पहला इम्पैक्ट भाई बहन के रिश्तों में देखने को मिलता है। अक्सर ये रिश्ते बेहद करीबी होते हैं। जब कोई भाई या बहन विदेश चला जाता है तो उनके बीच की दूरी सिर्फ ज्योग्राफिकली नहीं बल्कि इमोशनली भी बढ़ जाती है। विदेश में जाकर उनका रूटीन बदल जाता है, उनके काम का स्केड्यूल अलग हो जाता है और धीरे धीरे वे अपने भाई बहन से डिस्कनेक्टेड फील करने लगते हैं। कई बार फैमिली के इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटीज, त्योहारों या शादी ब्याह में भी भाई बहन शामिल नहीं हो पाते और इससे एक इमोशनल गैप पैदा हो जाता है जिसे भरना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी तरफ दोस्तों का रिश्ता भी एक ऐसा रिश्ता होता है जो ब्रेन ड्रेन से काफी प्रभावित होता है। जो दोस्त विदेश चले जाते हैं उनकी सक्सेस सोशल मीडिया पर देखना उनके यहाँ रह गए दोस्तों के लिए बहुत मुश्किल होता है। वे दोस्त जो विदेशों में नई जिंदगी बसा रहे होते हैं अक्सर अपने पुराने दोस्तों से डिस्कनेक्टेड महसूस करने लगते हैं। यहाँ रह गए दोस्तों को ऐसा लगता है कि वे कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं। ब्रेन ड्रेन का इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत गहरा होता है, खासकर उन परिवारों के लिए जो विदेश में काम कर रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर्स पर डिपेंडेंट होते हैं। विदेश में काम कर रहे भारतीय हर साल अरबों डॉलर अपने परिवार को भेजते हैं। ये पैसा उनके परिवारों के लिए एक राहत की तरह होता है। ये पैसा परिवार के घर के खर्च, बच्चों की एजुकेशन और ट्रीटमेंट की जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। लेकिन इस डिपेंडेंसी का एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। परिवार की सारी फाइनेंशियल सिचुएशन सिर्फ एक ही इंसान की कमाई पर निर्भर हो जाती है
और अगर कभी उस व्यक्ति की नौकरी चली जाए या वह वापस आना चाहे तो परिवार आर्थिक संकट में पड़ सकता है। 2021 में भारत ने करीब 87 बिलियन डॉलर की कमाई की थी, जो देश के जीडीपी का एक जरूरी हिस्सा थी। कई बार विदेश में काम करने वाले लोगों के पीछे उनके परिवार को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जब कोई अकेले विदेश में कमाने जाता है तो वहाँ की हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है और अपने परिवार को सफिशिएंट पैसा भेजना भी चैलेंजिंग हो सकता है। कई बार विदेश में रहकर कमाई तो होती है, लेकिन वहाँ के खर्चों को निकालने के बाद परिवार को भेजने के लिए बहुत ही कम पैसा बचता है, जिससे परिवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। विदेश में जाने का एक और बड़ा नुकसान ये भी होता है कि वह व्यक्ति अपने परिवार और देश की संस्कृति से धीरे धीरे दूर होता चला जाता है। इसका असर सोशली और कल्चरली दोनों रूपों में होता है। यानी कि जब आपके घर में कोई बड़ा फेस्टिवल हो, शादी हो या कोई धार्मिक अनुष्ठान हो और आपका परिवार विदेश में हो तो वह फेस्टिवल अधूरा सा लगता है। कई बार फैमिली मेंबर्स भारत में होने वाले इम्पोर्टेंट इवेंट्स में शामिल नहीं हो पाते, जिससे वह उन पलों की खुशियों को फीका सा महसूस करते हैं। कई इंडियन डायस्पोरा बताते हैं कि चाहे वे विदेश में कितनी भी सक्सेसफुल जिंदगी क्यों ना जी रहे हो, वे अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने और शादी ब्याह में शामिल होने की कमी को अक्सर महसूस करते हैं। इसके अलावा जो बच्चे विदेश में पैदा होते हैं उनके लिए इंडियन कल्चर और ट्रेडिशनल वैल्यूज से जुड़ाव भी कम महसूस होता है। ये बच्चे अक्सर एक ड्यूअल आइडेंटिटी का सामना करते हैं। एक तरफ ये जिस देश में रह रहे हैं वहाँ की संस्कृति और दूसरी तरफ उनके माता पिता की भारतीय जड़ें। ये कल्चरल डिस्कनेक्ट कई बार उन्हें उनकी जड़ों से काफी दूर कर देता है। इन बच्चों को भारतीय परंपराओं, भाषाओं और रीति रिवाजों के बारे में लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है, जिससे वे अपने भारतीय रिश्तेदारों से और भी ज्यादा डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं। आइए अब मैं आपको बताती हूँ उन एग्जाम्पल्स के बारे में जहां ब्रेन ड्रेन ने परिवारों और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। इससे हम समझ पाएंगे कि जो लोग विदेश जाते हैं उनके पीछे रह जाने वाले लोगों की जिंदगी कैसी होती है। पहली केस स्टडी 2021 में हुई, जिसमें पाया गया जिन भारतीय माता पिता के बच्चे विदेश में बस गए हैं उनमें से 60% ने अकेलेपन और मानसिक तनाव की शिकायत। वे कहते हैं कि जब उनका बेटा या बेटी विदेश जाता है तो वह केवल पैसे भेज सकता है, लेकिन इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पाता। दिल्ली के मिश्रा दंपति बताते हैं कि उनका बेटा अमेरिका में काम कर रहा है। वह हर महीने पैसा भेजता है, लेकिन पिछले 4 सालों में वह केवल एक ही बार भारत आ पाया है। उनके जीवन में एक खालीपन आ गया है और उनकी देखभाल के लिए कोई भी नहीं है। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान द्वारा की गई एक रिसर्च में पाया गया कि ऐसे बुजुर्ग जिनके बच्चे विदेश में हैं, उनमें अकेलापन और डिप्रेशन की दर ज्यादा होती है। दूसरा एग्जाम्पल भी इस बात को दिखाता है कि आर्थिक सहायता भले ही परिवार के लिए राहत हो, लेकिन कई बार ये डिपेंडेंसी एक चैलेंज बन जाती है। प्रियंका, जिनके पति कनाडा में काम कर रहे हैं, वो बताती हैं कि भले ही उनके पति हर महीने पैसे भेजते हैं, लेकिन घर और बच्चों की सारी जिम्मेदारियां उन्हें अकेले संभालनी होती है, जो कि उनके लिए बहुत मुश्किल है। विदेश में उनके पति की हाई लिविंग कॉस्ट के चलते परिवार की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती और बच्चों की पढ़ाई और देखभाल पर इसका असर पड़ता है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ब्रेन ड्रेन का इम्पैक्ट अर्बन और रूरल दोनों जगहों पर अलग अलग तरीके से महसूस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पंजाब के ग्रामीण इलाकों में जहां कई युवा विदेश में जाकर बस गए हैं, वहां की इकोनॉमी पर एक तरह से ठहराव आ गया है। एक गांव के सरपंच ने बताया कि गांव के ज्यादातर यूथ विदेश जा चुके हैं और उनके माता पिता अब गांव में अकेले रहते हैं। इससे गांव की इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी घट गई है। वहीं इसके उलट विदेश से आने वाली जो भी मनी है इन गांवों की इकोनॉमी को थोड़ा बहुत ही बैलेंस देती है, लेकिन सिर्फ पैसों से सोशल और इमोशनल नीड्स को पूरा नहीं किया जा सकता। अब हम बात करेंगे उन युवाओं की जो देश छोड़कर नहीं गए बल्कि यहीं रहकर भारत को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। ये वे लोग हैं जो मुश्किलों का सामना करते हुए भी देश के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे देश में ऐसे कई युवा डॉक्टर्स और टीचर्स ने भारत में रहकर काम करना चुना है, खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में। देश में लाखों ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने विदेश जाने की बजाय ग्रामीण इलाकों में काम करना चुना है। वे ऐसे इलाकों में हेल्थ केयर फैसिलिटीज मुहैया करा रहे हैं जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उदाहरण के लिए 2021 में एक रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के करीब 60% डॉक्टर्स शहरी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जबकि 70% भारतीय आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है।
फिर भी कई डॉक्टर्स ने यहीं रहकर ग्रामीण इलाकों में अपनी सेवाएं दी। इसके अलावा हमारे देश में हजारों टीचर्स ऐसे हैं जो छोटे शहरों और गांवों में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। वे अगली पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं ताकि भारत का भविष्य उज्जवल हो सके। विदेश में बेहतर अवसर मिलने के बावजूद कई इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने भी भारत में रहकर इनोवेशन पर काम किया। फॉर एग्जाम्पल, इसरो और DRDO जैसी संस्थाओं में हजारों युवा साइंटिस्ट और इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए अपना करियर डेडिकेट किया। ये वही साइंटिस्ट हैं जिनकी वजह से आज भारत अंतरिक्ष में आगे है और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन पाया है। 2019 में चंद्रयान 2 मिशन के दौरान इसरो के कई खास साइंटिस्ट ने बताया कि वे विदेश में रहकर काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भारत में रहकर देश की सेवा करने को चुना। भारत में रहने वाले कई युवा एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप ने देश की इकोनॉमी को मजबूत करने का भी काम किया है, जैसे ओला, जोमैटो और फ्लिपकार्ट। ये ऐसे स्टार्टअप हैं जिन्होंने न केवल इंडियन मार्केट में क्रांति ला दी है, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी दिया है। ये स्टार्टअप उन युवाओं द्वारा बनाए गए हैं जिन्होंने विदेश में काम करने का अवसर छोड़कर यहीं देश में काम करने का फैसला किया। स्टार्टअप इंडिया जैसी सरकारी योजनाओं ने इन युवाओं को मदद दी ताकि वे देश में ही अपना व्यापार शुरू कर सके और विश्व स्तर पर मुकाबला कर सके। अब सवाल उठता है कि उन युवाओं और परिवारों की मदद कैसे की जाए जो भारत में ही रहकर अपने और देश की सेवा कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे कदम हैं जो अगर सरकार या समाज उठा ले तो ये समस्या भी काफी हद तक हम सॉल्व कर पाएंगे। जैसे देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और उन्हें स्टेबल बनाने की जरूरत है। सरकार को ग्रामीण या अर्ध शहरी इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे। इससे युवाओं को विदेश जाने के बजाय अपने ही क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा जिन परिवारों के बच्चे विदेश में हैं, उनके लिए एक बेहतर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम की जरूरत है। बुजुर्गों के लिए अफोर्डेबल हेल्थ केयर योजनाएं बनानी चाहिए ताकि वे अकेलेपन और फाइनेंशियल क्राइसिस से बच सके। इतना ही नहीं बल्कि उन माता पिता के लिए पेंशन योजनाएं शुरू की जानी चाहिए जिनके बच्चे विदेशों में हैं और जो उनकी देखभाल करने के लिए उनके पास नहीं आ सकते। तीसरे कदम के तौर पर यह किया जा सकता है कि भारत में काम कर रहे प्रोफेशनल्स के लिए बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस दिया जाए। कंपनियों को ज्यादा फ्लेक्सिबल वर्क पॉलिसीज और रिमोट वर्क ऑप्शंस इंप्लीमेंट करने चाहिए ताकि लोग काम और परिवार के बीच में बेहतर बैलेंस बना सके। कंपनियों को अपने एम्प्लॉयज के लिए एम्प्लॉय वेलफेयर प्रोग्राम शुरू करने चाहिए जिससे उनका मेंटल और फिजिकल हेल्थ बेहतर हो सके। तो दोस्तों, ब्रेन ड्रेन पर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन सच ये है कि देश को बनाने वाले ये वो लोग हैं जो यहीं रहकर अपनी मेहनत और हुनर से इसे आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे डॉक्टर्स हो, टीचर्स हो, इंजीनियर्स हो या एंटरप्रेन्योर, ये वे लोग हैं जो बिना किसी शोर के देश का भविष्य बना रहे हैं। अब समय आ गया है जब हम इन साइलेंट हीरोज की सराहना करें और उन्हें हर संभव मदद दें, क्योंकि ये वही लोग हैं जो हमारे देश के भविष्य में एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत को बनाएंगे। कमेंट में हमें बताइए कि आप इस बदलाव का हिस्सा कैसे बन सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम मिलकर उन लोगों को समर्थन कर सकें जो यहीं रहकर भारत को बना रहे हैं।